मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से करंथस की कलीसिया को लिखा हुआ पहला खत 15 बाब और उसकी 26वीं आयत निकाल ले तो कहे आमेन, निकाल ले तो कहे आमेन। आए हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। 1 2 3। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। एक बार फिर अब इसको पढ़ेंगे। सबसे पिछला दुश्मन क्या है? वो जो नेस्त किया जाएगा वो क्या है? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये जरूरी है कि अपने आप को याद दिलाए ताकि हम खुदावंद को जान पाए, और ये जरूरी है कि हम खुदावंद को जाने। सो अपने आप को याद दिलाए कि खुदा जिंदगी है, मौत नहीं। अभी हम जो वक्त खुदावंद ने में दिए हैं, हम रूल कुदस की रहनुमाई में उसको गनीमत जानेंगे। लेकिन आज इंसान जो खुदा से बहुत दूर है, उसकी एक मेन वजह है कि वो खुदावंद को जान नहीं पा रहा, और इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को डराता, धमकाता और दूर लिए जाता है। मसीह यीशु में हम सब की सलामती हो, आमेन। आए पहली बात जो खुदावंद ने हम पर रहम किया, जाहिर की, वो ये है कि जो कुछ भी करना है वो इत्तेकाद के साथ। अब यहाँ आए हैं, जिंदगी में जो कुछ भी करना है वो कैसे करना है? इत्तेकाद के साथ। और जो इत्तेकाद के बगैर है वो क्या है? गुनाह है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि तेरी बातों की तशरीह, डायरेक्ट भी कहा जा सकता था कि तेरी बातें नूर बख्शती है, लेकिन उसका इलाही इंतजाम है, लिखा गया कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। कैसे पता चलेगा कि जो बोलने वाला है वो रूह की हदायत से बोल रहा है? वो जो बोलने वाला है वो खुदावंद के रूह के मुआफिक तशरीह कर रहा है। कैसे पता चलेगा? ताकि जो अंधेरे में है वो रोशनी की तरफ राग़िब हो। हर वो तशरीह जो टटोलने वालों को, जो कंफ्यूज है, जो डावाडोल है, जो तारीकी में है, उन्हें रोशनी की राह दिखाए, वो तशरीह खुदा रूल कुद्दस की तरफ से। इसलिए ये बाइबल बताती है, यहां तक कि तुम खाओ या पियो, बाकी जिंदगी के मामलात बहुत आगे है, लेकिन यहां तक खुदावन हमसे चाहते हैं कि तुम खाओ या पियो, वो भी जो करो वो इत्तेकाद के साथ हो। तुम्हारा पर्पस हो, तुम्हारा मकसद हो, तुम्हारे जमा होने का, तुम्हारे आने का, तुम्हारे जाने का। आप घर से निकले हैं तो आपका एक पर्पस है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ये है कि आज इस रूहानी महफिल में खुदावंद मुझसे बात करेंगे, खुदावंद मुझे अपना दीदार देंगे, वो मुझे अपनी पहचान में आगे बढ़ाएंगे इत्तेकाद के साथ। और जब हम बगैर इत्तेकाद के हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है कि वो गुनाह है, और हम अहमक और बेवकूफ नहीं है। हम चाहेंगे कि हम जो करें वो इत्तेकाद के साथ। सो आए आमीन। पहली बात जिंदगी में पल्ले बांधनी है कि मैं आमीन भी जब कहूंगा तो पूरी समझ बूझ के साथ, ऐसे देखा देखी नहीं कहूंगा कि जी पास सब कहते हैं आमीन तो मैं भी हाँ, नहीं, मैं आमीन भी कहूंगा पूरे होशो हवास में, किस बात पे कहनी और किस बात पे नहीं कहनी। और अगर मैं आमीन कहता हूं तो फिर उसका मुझे बेनिफिट क्या है, मेरी जिंदगी में उसका फायदा क्या है, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान डे फर्स्ट से लेकर दुख में पड़ा, जहन्नम का बशिंदा, इब्लीस का फरजंद ठहरा, तो हमेशा याद रखना है वजह क्या थी। दो वजूहात नहीं है, सिर्फ एक वजह है, उसने खुदावंद के कलाम को संजीदा ना लिया। अगर वो खुदावंद के कलाम को संजीदा लेता तो मुखालिफ जो मर्सी आकर कहता कि तू झूठा है, जिसने मुझसे कलाम किया है वो सच्चा है और मैं उसके कलाम पर कायम रहूंगा। तो जरा सोचे कि अगर वो खुदावंद के कलाम पर कायम रहता तो क्या मौत ज़हूर में आती? नहीं आती। हमें दूर दराज से खुदावंद ने इकट्ठा किया किसी बात पर तशरीह में,
اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ڈونٹ وری، لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو امیڈیٹلی ریفیوز کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے کہیں قصوروار نہ ٹھہرے، اسے وقت دیں۔ جو بات نہیں سمجھ آتی، یقیناً خدائے روح القدس ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہے جو رہنمائی چاہتے ہیں۔ آمین جب کہنا ہے، سنیے گا غور سے، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی زندگی میں لے لے کہ آمین میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ کیا؟ یسوع مسیح کا ایک نام جو ہے وہ آمین ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ وہ جو آمین اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے وہ فرماتا ہے۔ آمین۔ اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اب غور سے سنیے گا کہ جیسے ہی کوئی بھی خادم آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے خون بہانے سے ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے، اور وہ اس پر اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ کہتا ہے آمین، تو وہ بیچ میں درمیان میں کس کو لے آیا؟ یسوع مسیح کو۔ اور یاد رکھے، ہر وہ دعا جس کا وسیلہ یسوع مسیح ہے، ہر وہ دعا جو اس کے کلام کے موافق اور اس کے بیٹے کے نام سے کی جائے گی، اسے دنیا کی کوئی طاقت پورا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے میرے اور آپ کا جو آمین، ایک ایماندار کا جب خداوند کے کلام پر آمین کہنا ہے تو وہ اپنی کارکردگی کو پیچھے کر کے یسوع مسیح کے اس عظیم کام کو جو کوہ کلوری پر ہوا ہے اسے درمیان میں لے آتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ خودی سے انکار، میں سے مر کر اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔